हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है। और आज हम लोग विदेश में क्रांति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, है ना। विदेश में काहे, देश में काहे नहीं, है ना। विदेश में काहे क्रांति हुआ? तो देखिए, दुश्मन को ना अगर हराना है, ठीक है, तो उसके घर में हराई, है ना। उसको कमज़ोर करना है तो कहाँ कमज़ोर कीजिए? उसको घर में। जो तेज दुश्मन होता है ना, समझे, वो आपको सबसे पहले आपको घर में घुसेगा, ठीक है, और आपके घर में जो है सो फूट डालेगा और तब जाकर के आपसे जो है सो सामना करेगा, समझे। तो अंग्रेज से लड़ना इतना आसान नहीं था, इसलिए जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो अनेकों देश में गए, है ना। अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में, जापान में, ठीक है, और जा करके वहाँ पे उन्होंने संस्था का गठन किया, संगठन का गठन किया और विश्व बिरादरी में ब्रिटेन का जो है सो थू करवाने का चाह रहा था, है ना, ताकि सारा विश्व उस पर हंसेगा तो वो अपने आप जो है सो एक्शन लेगा, ठीक है। इसी सिलसिले में जो है विश्व में क्या हुई, क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, है ना। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ये जो है लंदन में, ठीक है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना करते हैं 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना। और 1905 में ही अपने भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, ठीक है, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से भी लोग आहत थे और अंग्रेज के जो काले कारनामे थे उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, है ना। इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में एक संस्था बनाए, इंडिया होम रूल सोसाइटी। क्या बनाए? इंडिया होम रूल सोसाइटी, ठीक है। और इस इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम के एक पत्रिका निकाला। क्या निकाला? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का पत्रिका निकाला, पेपर, ठीक है। कौन निकाला? ये जो संस्था थी इंडिया होम रूल सोसाइटी, है ना, ये पत्रिका निकाली और पत्रिका के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, ठीक है। और अब क्या होता था कि अब यहां से जो लोग जाते थे भारत से, है ना, तो उन लोगों के रहने की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, वहां पे जो है एक हॉस्टल रखा गया ताकि यहां से जाने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी भी वहां पे रहते थे, है ना। तो वहां पे एक हॉस्टल भी खोला गया, ठीक है। इंडिया हाउस नाम का क्या खोला गया? हॉस्टल खोला गया, समझे। इंडिया हाउस नाम की हॉस्टल खोला गया। उस हॉस्टल में विद्यार्थी लोग रहते थे, पढ़ते थे और क्रांतिकारी गतिविधि भी होता था, है ना। इस हॉस्टल में आपके बीडी सावरकर भी रह चुके हैं, ठीक है। और बीडी सावरकर इसी हॉस्टल में जो है अपना किताब लिखे थे, है ना। ये उनका 1857 के ऊपर जो पुस्तक लिखा हुआ है वो इसी हॉस्टल से लिखे थे, ठीक है। और उसी चीज़ को जो है सो छुपाने के लिए, इसी बात को लेकर के इन पर केस हुआ था। बाद में हम लोग बीडी सावरकर के बारे में उनका जीवनी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इंडिया हाउस में ही रहते थे कौन? मदन लाल ढींगरा, ठीक है। मदन लाल ढींगरा कहाँ रहते थे? इसी हॉस्टल में रहते थे, है ना। श्यामजी कृष्ण वाला जो हॉस्टल था इसी हॉस्टल में रहते थे। और जुलाई 1909 में कर्जन वाइली को लंदन में जाके ठोक दिए, समझे। कर्जन वाइली को लंदन में जाके क्या कर दिया? ठोक दिया, है ना। खून का बदला खून। तो ये तो हो गया कौन चीज का घटना है? इंडिया होम रूल सोसाइटी, है ना। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब किया? 1905 में किया, है ना। इसने एक पत्रिका निकाली संस्था ने, है ना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका निकाली, ठीक है। और एक हॉस्टल भी बनाया, इंडिया हाउस नाम का हॉस्टल भी था, जिसमें यहां से जाने वाले जो विद्यार्थी थे वो रहते थे और क्रांतिकारी गतिविधियां वहां पे करते थे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक मैडम भिकाजी कामा,
ठीक है, मैडम भिकाजी कामा, है ना, इनको जो है भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है ना, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, ये 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया, है ना, भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो है हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज विदेश में फहराई थी कौन? मैडम भिकाजी कामा। इसलिए इनको क्रांति का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है ना, माता कहा जाता है। इसीलिए कहा गया मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। क्या कहा गया? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी, है ना, भारतीय क्रांति की माता किसको कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। किसको कहा जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, उनका पूरा नाम है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, अब इसी बीच में चूंकि क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी तो लोग विदेश में जा रहे थे, कमा रहे थे, खटा रहे थे और अपने देश की भी सेवा करना चाहते थे विदेश से ही। ठीक है, तो इसी सिलसिले में सोहन सिंह भाखना, ठीक है, वहां पे अमेरिका में ही एक संस्था की स्थापना करते हैं, हिंद एसोसिएशन। किसकी स्थापना करते हैं? हिंद एसोसिएशन की स्थापना करते हैं सोहन सिंह भाखना, है ना, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, हिंद एसोसिएशन की स्थापना करते हैं अमेरिका में और इस संस्था में जो है एक अखबार निकाला जाता है गदर नाम से। किसके नाम से? गदर नाम से अखबार निकाला जाता है और यह अखबार इतना ज्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है, कि उस पार्टी का ही नाम रख दिया जाता है गदर पार्टी। क्या रख दिया जाता है? गदर पार्टी, है ना। और गदर पार्टी का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है लाला हरदयाल को। किसको माना जाता है? लाला हरदयाल को। पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, अमेरिका में, है ना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में हुआ था। संस्थापक लाला हरदयाल। ठीक है, इससे कई व्यक्ति जुड़े हुए थे जैसे बरकतुल्ला, है ना, उसके बाद आपको महेंद्र प्रताप, जेडी, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति इसमें जुड़े हुए थे, है ना। लगभग जितना भी छोटा छोटा पत्रिका वहां से निकलता था अमेरिका में, वो सारे पत्रकार जो है आ करके और इस गदर पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, इस गदर पार्टी में शामिल हो गए और ये गदर पार्टी जो है एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, है ना, इसलिए गदर पार्टी क्या हो गया? फेमस हो गया। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, और गदर पार्टी जो है, ये गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना किया। क्या किया? युगांतर आश्रम की स्थापना किया। ठीक है, युगांतर आश्रम की स्थापना विदेश में कहाँ हुआ था? गदर पार्टी वालों ने किया था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमने आपको बताया था कि कामा गाटामारू प्रकरण, है ना, तो कामा गाटामारू प्रकरण में ही ये लोग जो है सो भाग करके उसी कामा गाटामारू जहाज पे ही सवार होकर के आ गए थे कलकत्ता बजबज बंदरगाह पे। ठीक है, और वहाँ पे पुलिस इन लोगों का मुठभेड़ हुआ। हालांकि ये लोग तो निहत्था थे, है ना, और अंग्रेज तो आपको पता है कि कितना बेशरम है ना। तो इसमें से ये लोग जो है भागने में सफल हो गए और भाग गए कहाँ? अफगानिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान में जर्मनी की सहायता से जो है अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया, अंतरिम भारत सरकार का गठन किया और राजा बने कौन? ये राजा महेंद्र प्रताप जो है ये वहाँ के हेड बने। ठीक है, मेन राष्ट्रपति। ठीक है, और बरकतुल्ला, ठीक है, ये बरकतुल्ला जो है प्रधानमंत्री बने। क्या बने? प्रधानमंत्री, है ना। तो भारत के सबसे पहली अंतरिम सरकार का गठन जो है कहाँ हुआ? अफगानिस्तान के काबुल में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1915 में हुआ। राष्ट्रपति कौन बने? राजा महेंद्र प्रताप।
कौन माने? राजा महेंद्र प्रताप। और इस सरकार को जर्मनी वगैरह जो है इसको मान्यता भी दे दी है सरकार की, समझे कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और आप लोगों के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से देखिएगा तो सिलेक्शन भी एग्जाम में ईमानदारी से होगा, है ना। नहीं तो छोड़ छाड़ के अगर देखिएगा इधर उधर आगे पीछे बढ़ा चढ़ा के, तो फिर आप ही लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए तो सही से समझ में आएगा, है ना। और टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए और उस पर जो है आप लोगों को पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग इसका प्रचार प्रसार करवाइए और भी ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाइए, ठीक है। धन्यवाद।